नमस्कार मेरे भविष्य के पायलटों। मैं हूं कैप्टन पंकज पाहिल, आपका अपना दोस्त और इंस्ट्रक्टर। पिछले 17 सालों से मेरा बस एक ही जुनून रहा है, आप जैसे होनहार युवाओं को पायलट बनने के सपने को पूरा करने में मदद करना। मेरा मिशन साफ है, भारत के छोटे छोटे गांव और कस्बों से जो टैलेंट आता है उसे सही रास्ता दिखाना, ताकि आप सब डीजीसीए के एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकें और अपने सपनों की पहली उड़ान भर सकें। तो चलिए आज साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। जानते हैं, जब मैंने पहली बार उड़ना शुरू किया था तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने एक बात कही थी जो आज भी मेरे दिल में है। उन्होंने कहा था, पंकज, आसमान को जीतने से पहले जमीन को समझना सीखो। और वो बिल्कुल सही थे। हर एक सफल उड़ान की जो नींव होती है ना, वो पृथ्वी की और उन लकीरों की गहरी समझ पर टिकी होती है जो हमें रास्ता दिखाती हैं। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये आपके सपने तक पहुंचने का नक्शा है। तो आज की हमारी फ्लाइट प्लान क्या है? देखिए, हम नेविगेशन की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे, एक एक करके। ये वो मजबूत बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी पायलट ट्रेनिंग की इमारत खड़ी होगी। सब तैयार हैं? चलिए टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव पृथ्वी को समझना। आप इसे हमारा खेल का मैदान समझ लीजिए। और किसी भी खेल को खेलने से पहले उसके मैदान को समझना तो सबसे जरूरी होता है ना? खासतौर पर एग्जाम के लिए हमें इसे थोड़ा सा आसान बनाना होगा। असल में हमारी पृथ्वी एक संतरे की तरह है, ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी और बीच से थोड़ी उभरी हुई। इसे हम ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डीजीसीए के एग्जाम में हर तरह की कैलकुलेशंस के लिए हम पृथ्वी को एक परफेक्ट गेंद या गोला मान के चलते हैं, और इससे हमारी सारी गणनाएं मतलब कैलकुलेशंस बहुत बहुत आसान हो जाती हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये स्लाइड सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो नंबर दिख रहे हैं ये डीजीसीए एग्जाम की आत्मा है। 21,600 नॉटिकल माइल्स, ये है हमारी पृथ्वी की परिधि। और ये रिश्ता कि एक ग्रेट सर्कल पर 1 मिनट का चाप 1 नॉटिकल माइल के बराबर है। दोस्तों, ये नेविगेशन का सुनहरा नियम है। इसे समझ लिया तो समझ लीजिए आधे सवाल तो यूं ही हल हो गए। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम पृथ्वी के आकार को समझ गए हैं तो चलिए पहेली का अगला टुकड़ा जोड़ते हैं, और वो है दिशा। आखिर हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस तरफ जाना है? ये नेविगेशन की एबीसी है। कभी सोचा है कि दिशा के लिए सबसे पहला, सबसे बुनियादी रेफरेंस पॉइंट क्या है? कोई पहाड़, कोई खास तारा? नहीं, वो है खुद हमारी पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और बस इसी एक सिंपल सी हरकत से हमें पूर्व दिशा मिल जाती है। और जहां पूर्व मिल गया वहां से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम सब अपने आप तय हो जाते हैं। कमाल की बात है ना? लेकिन एक पायलट के लिए सिर्फ यह कह देना कि उत्तर पूर्व की तरफ जाओ काफी नहीं होता। हमें बिल्कुल सटीक, एकदम प्रिसाइज होना पड़ता है। इसीलिए हम 360 डिग्री वाले कंपास का इस्तेमाल करते हैं। यह सिस्टम नॉर्थ यानी उत्तर को 0 डिग्री मानकर घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशाओं को मापता है। इसी को फैंसी भाषा में सेक्सेजिमल सिस्टम कहते हैं, पर आपको बस 360 डिग्री का कंपास याद रखना है। और यहाँ एक प्रो टिप है, एक ऐसी छोटी सी बात जो एक प्रोफेशनल पायलट को दूसरों से अलग करती है। दिशा लिखते समय हमेशा हमेशा 3 अंकों का इस्तेमाल करें। अगर आपको पूर्व दिशा लिखनी है जो 90 डिग्री है तो आप सिर्फ 90 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 090। याद रखिए, एविएशन में हर छोटी छोटी डिटेल मायने रखती है, क्योंकि यहां सटीकता का दूसरा नाम सुरक्षा है। शानदार। अब देखिए, हमारे पास पृथ्वी का आकार भी है और दिशा बताने वाला सिस्टम भी। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम उन काल्पनिक रेखाओं को बनाना सीखेंगे जिनसे वो ग्रिड बनता है जो हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता बताता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल मैप्स में होता है। नेविगेशन की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रेखा है ग्रेट सर्कल या वृहत वृत्त। इससे आप 2 शहरों के बीच का आसमानी हाईवे समझ सकते हैं। जब भी कोई जहाज दिल्ली से न्यूयॉर्क जैसी लंबी उड़ान भरता है तो वो इसी ग्रेट सर्कल पथ पर चलता है। क्यों? क्योंकि यही पृथ्वी की घुमावदार सतह पर 2 जगहों के बीच का सबसे छोटा, सबसे सीधा रास्ता है। इस तस्वीर को देखिए जरा, ये कितनी खूबसूरती से इस बात को समझा रही है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक संतरा है और आप उसे एक चाकू से ठीक बीचों बीच से काटते हैं। काटने के बाद संतरे के छिलके पर जो गोलाकार लकीर बनेगी वही एक ग्रेट सर्कल है। पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाला कोई भी कट सतह पर एक ग्रेट सर्कल ही बनाएगा। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान सा नियम है। अगर कोई गोला
पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर गुजरता है तो वो एक ग्रेट सर्कल है, जैसे हमारी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर या सारी देशांतर रेखाएं यानी मेरिडियंस। और अगर कोई गोला केंद्र से हटकर ऊपर या नीचे से गुजरता है तो वो एक स्मॉल सर्कल है, जैसे भूमध्य रेखा को छोड़कर बाकी सभी अक्षांश रेखाएं। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये सारी रेखाएं हैं तो हम अपना ग्लोबल एड्रेस सिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसे हम अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का ग्रिड कहते हैं, और इसी ग्रिड की मदद से हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक लोकेशन पता चलती है। चलिए पहले अक्षांश यानी लैटिट्यूड को समझते हैं। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है लेटी हुई रेखाएं, है ना आसान? ये रेखाएं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के समानांतर होती हैं। सीधी भाषा में कहें तो लैटिट्यूड बस ये बताता है कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री और वहां से 90 डिग्री उत्तर तक या 90 डिग्री दक्षिण तक जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक थोड़ी सी टेक्निकल बात आती है, लेकिन ये आपकी समझ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। लैटिट्यूड 2 तरह के होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि जो नेविगेशन चार्ट्स और मैप्स हम पायलट इस्तेमाल करते हैं, उन सब पर हमेशा जियोडेटिक लैटिट्यूड ही होता है, जो पृथ्वी की सतह से 90 डिग्री पर मापा जाता है। और इन दोनों तरह के लैटिट्यूड में जो फर्क है ना, वो छोटा मोटा नहीं है। ये फर्क 11.6 मिनट के चाप तक हो सकता है। अब आपको हमारा सुनहरा नियम तो याद है ना, 1 मिनट मतलब 1 नॉटिकल माइल, तो 11.6 मिनट का मतलब हुआ 11.6 नॉटिकल माइल्स, यानी करीब करीब 21 किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए, जरा सी चूक से आपकी मंजिल 21 किलोमीटर दूर हो सकती है। इसीलिए सटीक जानकारी इतनी जरूरी है। चलिए, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो डीजीसीए एग्जाम लेने वालों का पसंदीदा है, मतलब वो इसे बार बार पूछते हैं, तो पूरा ध्यान यहां लगाइए। हम बात कर रहे हैं ग्रेट सर्कल के वर्टिसेस यानी कि उसके शीर्षों के बारे में। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आपने एक गेंद के चारों ओर एक रबर बैंड को तिरछा करके लपेटा है। वो रबर बैंड गेंद पर जिस सबसे ऊंचे पॉइंट को छुएगा वो उसका उत्तरी शीर्ष होगा, और जिस सबसे निचले पॉइंट को छुएगा वो उसका दक्षिणी शीर्ष होगा। और ये दोनों बिंदु हमेशा एक दूसरे के ठीक एकदम विपरीत होते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एग्जाम के सवालों को हल करने के लिए शॉर्टकट या कह लीजिए चीट कोड्स हैं। इन्हें रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको सिर्फ एक शीर्ष का पता है तो इन नियमों से आप फौरन दूसरा शीर्ष पता लगा सकते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वो ग्रेट सर्कल भूमध्य रेखा को कहाँ काटेगा और उस बिंदु पर उसकी दिशा क्या होगी। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। बहुत हो गई थ्योरी, अब समय आ गया है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। सब तैयार हैं? चलिए मिलकर एक असली डीजीसीए स्टाइल सवाल को हल करते हैं। देखते हैं हमने आज कितना सीखा। ये रहा सवाल आपके सामने। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आती है। आपको एक शीर्ष दिया गया है और आपको उसका ठीक उल्टा वाला यानी दक्षिणी शीर्ष पता लगाना है। 1 मिनट सोचिए जरा, वो कौन से नियम थे जो हमने अभी अभी सीखे थे? आप इसे कैसे हल करेंगे? देखा, ये तो जादू जैसा है। स्टेप 1, गोलार्ध को पलट दो। 70 डिग्री नॉर्थ बन गया 70 डिग्री साउथ। कितना आसान है। स्टेप 2, देशांतर का ठीक उल्टा पता करो जो 180 डिग्री दूर होता है। एक छोटी सी कैलकुलेशन और बूम, जवाब आपके सामने है। 70 डिग्री एस, 050 डिग्री डब्ल्यू। उन नियमों की वजह से देखिए ये सवाल कितना आसान हो गया। तो मेरे दोस्तों, इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना पायलट बनने के आपके सफर का पहला लेकिन सबसे जरूरी कदम है। हर एक कैलकुलेशन, हर एक कॉन्सेप्ट जो आप समझते हैं, वो आपको आपके सपने उस कॉकपिट के एक कदम और करीब ले जाता है। हिम्मत मत हारना, मेहनत करते रहना। मैं आपके साथ हूं इस सफर के हर कदम पर। अगला सेशन जल्द ही आएगा। जय हिंद।